जय हिंद दोस्तों, मैं रॉकी रॉय आपका दोस्त आपका भाई एक बार फिर से वॉइस क्लास के लेकर के आया है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको इंडेफिनिट के WH तक बता दिए थे। इस क्लास में हम आपको कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको उस क्लास में जब हम इंडेफिनिट का बढ़ा देते हैं फिर स्टार्टिंग में ही आपको बताए होंगे कि एक वर्ब फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। वर्ब बी होता है, इसका फॉर्म को हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि V1 होता है, इसका V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है एंड V5 होता है। इसमें क्या हो गया, बी, इसमें वाज या वर, इसमें बी, इसमें ठीक है, ये होता है। देखिए इंडेफिनिट में हम लोग बोले कि इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, देखिए ये है कॉन्टिन्यूअस। और V4 जो होता है, ये जो V4 होता है इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो इसमें देखिए ये चीज़ आएगा। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट बना ली। अब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो हम तो ले लेंगे, प्लस इज एम आर। ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये शो करने के लिए यहाँ पे बी का वर्ब रूप आएगा। वो कौन सा रूप आएगा, V4 वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं बीइंग। क्या आया, बीइंग आया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में फिर आता है V प्लस, ये जो हमारा V4 है, ठीक है ना, इसको किस में बदलेंगे, V3 में। स्टार्टिंग दिन हम बताए थे कि वर्ब का किसी भी रूप, वर्ब का कोई भी रूप किसी भी फॉर्म में रहे, जब हम उसको पैसे बनाएंगे तो उसको किस में डालेंगे, V3 में डालेंगे। किस में डालेंगे, V3 में। तो V4 था, इसमें किस में हो गया, V3 में हो गया। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन बाय, क्या आएगा, बाय, प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये जब लास्ट में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डूअर है। क्या है, डूअर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल को बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल को कहता है कि राम इज टीचिंग मी, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राम से यहाँ नहीं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे राम मुझे पढ़ा रहा है, राम मुझे पढ़ा रहा है। अब किसे पढ़ा रहा है, मुझे। यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको फर्स्ट में लाएंगे, न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। आई के साथ किसका प्रयोग, एम का। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। ये हो गया, टीचिंग है ना, टीचिंग का भीतरी क्या होगा, टॉल्ड। उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। उसके बाद डूअर, डूअर कौन है, राम। यस, कितना सिंपल है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, मैं राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। क्लियर। इसमें क्या कहता है कि सी इज बीटिंग ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट को पीट रही है, वह स्टूडेंट को पीट रही है। सी इज बीटिंग ए स्टूडेंट, छात्रों को पीट रही है, स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो वह छात्रों को पीट रही है। चलिए इसको बनाएंगे। यहाँ में ऑब्जेक्ट कौन है, ये कर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है तो क्या लेगा, आर। उसके बाद बीइंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीइंग, बीट का बीटिंग का भीतरी बीटेन। उसके बाद बाई, कौन पीट रहा है, सी। ऑब्जेक्टिव केस में सी का क्या होगा, हर। पिछला क्लास में लिखा दिए थे। चलिए इस तरीका से बने। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि वह
छात्रों को पीट रही है। यहाँ पे कह रहा है कि छात्र लोग या फिर छात्र हैं उसके द्वारा पीटा जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर से इसका हम लोग एक्टिव की अगर बात करें तो एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा। V4 को शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए बीइंग आएगा। पैसिव में मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे वो किस में बदलता है, V3 में। उसके बाद क्या होगा, बाई, उसके बाद डूअर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर बीइंग V3 बाई प्लस डूअर, यही ना है। ठीक है, हम लोग किसको बनाए, इसको पैसिव बनाए हैं। कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे जाकर के डूअर बन गया। ये क्या बन गया यहाँ पे जाकर के डूअर। ऑब्जेक्ट था यहाँ पे क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो था वो हेल्पिंग वर्ब रह गया। V4 को दिखाने के लिए बीइंग आ गया। अब मेन वर्ब किस में चेंज हो गया, V3 में। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं अब। नेगेटिव रूप, नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर, उसके बाद प्लस बी नोट V4 ऑब्जेक्ट, यही ना होगा। हम लोग इसको वैसे बनाएंगे। ये क्या था, एक्टिव था, ये क्या था, एक्टिव में हो गया। पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट बना दिए। जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहने देंगे, इज एम आर। उसके बाद नॉट है तो नॉट आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए कौन सा शब्द आता है, बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब V3 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन जो हमारा करता है, सब्जेक्ट है, वो किस में बदलेगा, डूअर में। तो लास्ट में क्या आएगा, डूअर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर नॉट राइटिंग अ बुक। ठीक है ना, दे आर नॉट राइटिंग अ बुक। यहाँ पे वे लोग पुस्तक नहीं लिख रहे हैं, वे लोग पुस्तक नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये अ बुक जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आकर के न्यू सब्जेक्ट बनेगा। फर्स्ट में लेकर के आ गए, उसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। नॉट का नॉट, V4 जो है उसको दर्शाने के लिए कौन आएगा, बीइंग। मेन वर्ब किस में मतलब चेंज होगा, V3 में। रिटेन, उसके बाद बाई, दे का क्या होगा, डैम। दे का क्या होगा, देम। ठीक है ना, पुस्तक उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, पुस्तक उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है ना, पुस्तक उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। वे लोग पुस्तक वे लोग पुस्तक नहीं लिख रहे हैं और पुस्तक उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। क्लियर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे लोग पुस्तक नहीं लिख रहे हैं। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पुस्तक उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल देख लें, देख लेते हैं। वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस।
ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस, उसका क्या लगेगा, आर, नॉट को नॉट बिफोर को दिखाने के लिए, बीइंग बिफोर को दिखाने के लिए, बीइंग, आस्क का B3, आस्क्ड, और उसका प्रीपोजिशन, वी का क्या होगा वहाँ पे डूअर के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अस हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाला में क्या था, फर्स्ट में क्या था, इसमें कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। ये हो गया नेगेटिव वाला, ठीक है। अब क्या देखना है, इंट्रोगेटिव देखना है। क्या देखना है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस का क्या होगा वो देख लीजिए। एक्टिव वॉइस का होगा इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, यही होगा। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहली बात कि इज, एम, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ही रह जाएगा, रह गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद V4 को दिखाने के लिए बीइंग, मेन वर्ब किस में 3 मतलब चेंज होगा, V3 में। उसके बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट क्या बनेगा, डूअर, ठीक है। फिर से हेल्पिंग वर्ब में रह जाएगा, ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा, V4 को दिखाने के लिए बीइंग आएगी। अब बी जो मेन वर्ब है वो किस में मतलब चेंज होगा, V3 में। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, डूअर बनेगा। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जांपल में। तो बोलेगा इज ही कुकिंग फूड, क्या वो भोजन पका रहा है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज फूड, यहाँ पे आ जाएगा इज फूड, बीइंग, बीइंग, और कुकिंग का क्या हो जाएगा, कुक्ड बाय हिम, ही का हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या भोजन उसके द्वारा पकाया जा रहा है, क्या भोजन उसके द्वारा पकाया जा रहा है। आर यू रीडिंग लेटर, ठीक है ना। क्या आप पत्र पढ़ रहे हो, क्या आप पत्र पढ़ रहे हो। अब इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, इज लेटर बीइंग रीड बाय यू, ठीक है ना। क्या यह लेटर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, क्या यह लेटर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है। इस तरीक़ा से हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर पहचानेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये किसको शो करेगा, प्रेजेंट को, और ये किसको शो करेगा, कॉन्टिन्यूअस को। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये वाक्य है, ठीक है, पैसिव है। ये प्रेजेंट को शो किया, ये कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में नेगेटिव और WH वर्ड को लेकर के, ठीक है। तो अलविदा, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।